वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो या तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके होंगे या जो है उनके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इस साल पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ पीपल, रेटिना, सिलेरी मसल्स एंड आइरिस। तो स्टूडेंट्स, याद करिए जब हम लोगों ने ह्यूमन आई पढ़ा था तो वहाँ पे क्या देखा था कि जो हमारा आई लेंस होता है ये बेसिकली किससे अटैच्ड होता है? ये सिलेरी मसल्स से अटैच होता है। और यहाँ पे सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? जब ये दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखती हैं तो ये क्या करती हैं? ये लेंस को इलोंगेट कर देती हैं। और जब ये पास के ऑब्जेक्ट को देखती हैं तो ये क्या करती हैं? हमारे लेंस को शॉर्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो फोकल लेंथ होती है लेंस की वो डिक्रीज़ होती है और इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे हमारी सिलेरी मसल्स क्या कर रही हैं? बेसिकली ये जो है लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको डिक्रीज़ कर रही हैं या इंक्रीज़ कर रही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What should be the color of the sky if there had not been any atmosphere? क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हम लोगों से यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे स्काई का कलर क्या होगा जब हमारी अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट होगा। ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो स्कैटरिंग नहीं होती, और स्कैटरिंग ना होने की वजह से क्या होगा कि हम लोगों को जो हमारे स्काई का कलर क्या दिखाई देगा? बेसिकली वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 2 मीटर। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि एक पर्सन है, सपोज कर लीजिए पर्सन है और ये उसकी ह्यूमन आई है, ठीक है। तो वो 2 मीटर के बाद जो भी ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर से दूर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है उसको नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है? हम लोगों को पावर बतानी है। तो पावर के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, और लेंस की फोकल लेंथ के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास v की वैल्यू पता होनी चाहिए और u की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो पर्सन है इसको एक टाइप का डिफेक्ट है। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है इसको एक लेंस प्रोवाइड करेंगे। ये लेंस का काम क्या होगा? ये लेंस का काम ये होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, क्योंकि ये पर्सन जो है दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है, तो ये लेंस का काम क्या होगा कि ये जो भी इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को कहाँ पे बना देगा? ये उसकी इमेज को 2 मीटर के अंदर तक की बना देगा। क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिकली ये 2 मीटर से पहले तक तो सब कुछ देख ले रहा है बट उसके बाद कुछ भी नहीं देख पा रहा है। तो हमारे लेंस का स्टूडेंट्स बेसिकली काम क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है उसकी इमेज को ये कहाँ पे फॉर्म कर देगा? उसकी इमेज को ये फॉर्म करेगा 2 मीटर के अंदर। तो हम लोगों को पता चल गया कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग साइन कन्वेंशन के बेसिस पे देखें तो ये लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा। और हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? हमारी इमेज फॉर्मेशन इस 2 मीटर के डिस्टेंस के अंदर ही तक होगी। तो हमारी v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 मीटर, दैट इज़ जो कि माइनस का 2 मीटर होगा, या हम लोग ये कह सकते हैं कि माइनस का 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग लेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो v की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है -1/200 माइनस -1/इन्फिनिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 1/0 होती है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -1/200 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1/0। तो ये 0 ऊपर चला जाएगा तो ये पूरा टर्म स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? ये हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास फोकल लेंथ इक्वल्स टू आ जाएगा -200 सेंटीमीटर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स हम लोगों को फोकल लेंथ पता चल गया कि हमारी फोकल लेंथ आई है f इक्वल्स टू -200 सेंटीमीटर। और हम लोगों को पता है कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है? 1 फोकल लेंथ इन मीटर। और हम लोग ये कह सकते हैं कि पावर इक्वल्स टू 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 100 फोकल लेंथ हमारी कितनी दे रखी गई है? -200।
यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों के पास वैल्यू कितनी आएगी, -1/2, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.5। तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -0.5 डायोप्टर। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल बेसिस पे भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट नून द सन अपीयर वाइट, कि जब नून होती है, जब दोपहर होती है तो हमारा जो सन है वो हम लोगों को वाइट क्यों दिखाई देता है। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो नून के कंडीशन में क्या होता है, जब दोपहर होती है तो उस कंडीशन में जो हमारा अर्थ और सन का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो मिनिमम होता है। अब इन दोनों के बीच में जब मिनिमम डिस्टेंस होता है तो क्या होता है कि हमारी जो लाइट होती है, हमारी लाइट जो होती है वो क्या करती है, सबसे कम स्कैटर करती है। तो स्टूडेंट्स जब हमारी लाइट जो है सबसे कम स्कैटर करती है तो होता क्या है, उस कंडीशन में जो हमारा सन है वो हम लोगों को रेड कलर का ना दिखाई देकर क्या दिखाई देता है, हम लोगों को व्हाइट कलर का दिखाई देता है। आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, दैट एट नून द सन अपीयर वाइट बिकॉज light is least scattered, blue color is scattered, red color is scattered the most and all the color of the white light are scattered away। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, क्योंकि नून में क्या होता है कि हमारी लाइट जो है वो बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं करती है। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमारी जो ह्यूमन आई है वो ऑब्जेक्ट की इमेज को कहाँ पे फॉर्म करती है। इसका आंसर सिंपल सा है, दैट इज इट फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना। ये रेटिना पे इमेज फॉर्म करती है, और कैसी इमेज को फॉर्म करती है, रियल एंड इन्वर्टेड टाइप इमेज को फॉर्म करती है। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन लाइट रेज इंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर एट, जब हमारी आंखों के अंदर जब लाइट इंटर करती है तो कहाँ से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्रिस्टलाइन लेंस, सेकेंड ऑप्शन दिया है आइरिस, थर्ड ऑप्शन दिया है पिपल एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो स्टूडेंट जब मैंने आप लोगों को लेक्चर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो ह्यूमन आई होती है ये बेसिकली क्या करती है, 95% ऑफ द रिफ्रैक्शन, 95% रिफ्रैक्शन होता है जो हमारा वो कॉर्निया में ही अकर हो जाता है, मींस आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, यहीं पे क्या हो जाता है 95% रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस और रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफ्लेक्शन, हमारी लाइट का क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो बेसिकली डिफ्लेक्शन किस कंडीशन में होता है, डिस्पर्जन में क्या होता है कि हमारी लाइट की स्प्लिटिंग हो जाती है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो क्या होता है, वो बेंड कर जाती है। इंटरफेरेंस स्टूडेंट्स आप लोगों के सिलेबस में है ना, ये 12th क्लास का सिलेबस में है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, हमारा ऑप्शन ए बचा। तो डिफ्लेक्शन किस कंडीशन में होता है, डिफ्लेक्शन हमारा स्कैटरिंग की कंडीशन में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच सेल्स इन आईज आर रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स कलर। अब हमारे आई में कौन से ऐसे सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, या हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे रेटिना में कौन से ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं। बेसिकली जो हमारे लाइट में जो कलर प्रेजेंट होता है वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख लीजिए कि हमारे रेटिना में बेसिकली 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज रॉड सेल्स एंड द कोन सेल्स। अब रॉड सेल्स का काम क्या होता है, ये जो है लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो हमारे कोन सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों को आंसर भी दिखाई दे रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए, कोन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 9, तो हमारा 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब इनमें से कौन से ऐसे फेनोमेना, हम लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं जो है रेनबो की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली रेनबो में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जो है खुद से समझ लेते हैं कि रेनबो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोग जो है ऑप्शंस की तरफ मूव करेंगे। तो रेनबो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे जो टाइनी पार्टिकल्स थे ये क्या करते थे, ये प्रिज्म की तरीके से बिहेव करते थे। और यहाँ पे प्रिज्म में सबसे पहले क्या होता था, प्रिज्म में सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता था, रिफ्रैक्शन के बाद स्टूडेंट क्या होता था, डिस्पर्जन हो जाता था। हमारी लाइट क्या करेगी, अब प्रिज्म से 7 कलर्स में स्प्लिट करेगी तभी तो ये रेनबो को फॉर्म करेगी। और उसके बाद क्या होता था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होती थी, हमारे आई में आती थी।
तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोगों को क्या दिख गया, सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर डिस्पर्जन होगा और उसके बाद क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ही हमारी ह्यूमन आई में आएगी। तो स्टूडेंट्स इसके ऑप्शन हम लोगों को क्या दे रखे गए हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। तो ये तो गलत हो गया हमारा। सेकेंड में हम लोगों को क्या दे रखा गया है, सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद डिस्पर्जन हुआ और थर्ड में हमारा क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा और हम लोगों को ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। अब अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें यहाँ पे ऑप्शंस की, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को प्रेसबायोपिया, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस और एकोमोडेशन दिया गया है। अब अगर आप लोगों ने चैप्टर थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये डायरेक्टली दिख गया होगा कि प्रेसबायोपिया, नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस, दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये तीनों क्या है, हमारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के पार्ट्स हैं। बचता हमारा क्या है, दैट इज एकोमोडेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन हो जाएगा। हम लोगों को क्वेश्चन को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बोल क्या रहा है कि हमारा जो ह्यूमन आई है वो किस तरीके से फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, तो उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ही बोलते हैं ना। तो दैट इज द आंसर इज एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। अब हमारे जो स्टार्स की ट्विंकलिंग होती है वो बेसिकली क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर हम लोग बात कर लें स्टार्स की, तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब हमारे स्टार से जो लाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, स्टूडेंट्स हम लोगों के जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोल्ड और हॉट लेयर्स प्रेजेंट होती है, जो है स्टूडेंट्स एज ए डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम की तरीके से बिहेव करने लगती हैं। तो होता क्या है, जब स्टार से लाइट आती है तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या करती है, ये मल्टीपल रिफ्रैक्शन को शो करती है और मल्टीपल रिफ्रैक्शन को शो करने के बाद जो है ये ऑब्जर्वर की आंख में पड़ती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेराइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को यहाँ पे ये बताना है, हम लोगों को यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखी गई हैं, उनमें से हम लोगों को एक स्टेटमेंट बतानी है जो सही होगी रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कि हमारी जो लाइट है उसमें जो डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो किस तरीके से प्रोपोगेट करते हैं, हम लोगों को उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट। सेकंड में इन्होंने बोला है कि ब्लू लाइट की जो स्पीड होती है इज़ फास्टर देन द ग्रीन लाइट, कि हमारी जो ब्लू लाइट है वो ज़्यादा उसकी स्पीड होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन लाइट। थर्ड में इन्होंने बोला है कि हमारी जो लाइट है, हमारी जो वाइट लाइट है उसमें जितने भी कलर्स प्रेजेंट होते हैं वो सेम स्पीड से मूव करते हैं। और फोर्थ में इन्होंने बोला है कि येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ रेड एंड द वॉयलेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के 100% चांसेस हैं कि ये इस बार पेपर में पूछा जा सकता है या इससे रिगार्डिंग या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस बार के पेपर में पूछा जा सकता है। तो हम लोगों को पता है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा टू द पावर 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट द फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा, कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी, लाइट की जो स्पीड होगी वो वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम लोगों ने विबग्योर में क्या देखा था कि हमारा जो रेड कलर होता है ये क्या करता है, इसकी जो लैम्डा होती है वेवलेंथ वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और हमारा जो वॉयलेट कलर होता है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, वो सबसे कम होती है। मीन्स हमारा अगर हम लोग जो है नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। और यहाँ से हम लोगों को पता है कि जब हमारी वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर तो हमारी वेवलेंथ डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है, बट ऊपर से नीचे क्या हो रहा है कि हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है, न्यू डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम लोग चेक कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट, तो ये तो गलत है। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड किसकी होगी, हमारे वॉयलेट कलर की होगी।
रेड कलर की तो सबसे लीस्ट स्पीड होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ब्लू लाइट मूव्स फास्टर देन ग्रीन लाइट। जो हमारी ब्लू लाइट होगी उसकी जो स्पीड होगी वो फास्टर होगी एज़ कम्पेयर टू द ग्रीन लाइट। तो अगर हम लोग बात करें तो ऊपर से नीचे जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। और जब हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है तो हमारे ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी लाइट की, और हमारे ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी, कम रही होगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ब्लू कलर की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द ग्रीन कलर। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों को अपना आंसर मिल गया, दैट इज़ बी। अब हम लोग जो है स्टूडेंट थर्ड और फोर्थ पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव्स विद द सेम स्पीड। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे एयर लिखा होता, इन एयर, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो लाइट है, वाइट लाइट में जितने भी कलर्स होंगे वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोगों को ये तो पता नहीं है कि हमारी जो वाइट लाइट है वो किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, दैट्स वाई हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। तो येलो लाइट्स मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ रेड एंड वायलेट। तो येलो लाइट जो है स्टूडेंट्स हमारी जो है ये हमारी येलो लाइट है, तो रेड लाइट और वॉयलेट लाइट का मीन येलो लाइट तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ए ह्यूमन आईज। जो हमारी ह्यूमन आई है उसके सामने हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी जो इमेज है हमारे रेटिना पे कितने टाइम तक की कंटिन्यू बनी रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर स्टूडेंट थ्योरेटिकल है, that is 1/10th of a second, 1/16th of a second, 1/16 of a minute and 1/10th of a minute। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, that is 1/16th part of a second, that is called the persistence of vision। क्वेश्चन 14 स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोल्ड एयर विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बिहेव्स एज। अब हमारे एटमॉस्फेयर में जो है कोल्ड एयर जो प्रेजेंट होती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कोल्ड एयर प्रेजेंट होती है, आप लोग इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए। मैंने जब आप लोगों को लेक्चर्स पढ़ाए थे, थ्योरेटिकल लेक्चर्स पढ़ाए थे, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे थ्योरेटिकल लेक्चर्स को भी जाके देखिए। वहाँ मैंने बताया था कि हमारी जो कोल्ड लेयर होती है ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की तरीके से बिहेव करती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो हॉट एयर होती है अर्थ की वो क्या करती है, वो रेयरर मीडियम की तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोल्ड लेयर दे रखी गई है, तो कोल्ड लेयर क्या होगी, हमारी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की तरीके से बिहेव करेगी। क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट्स ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी है और ये बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिज्म ABC विद ए बेस ऑफ BC इज प्लेस्ड एट डिफरेंट ओरिएंटेशंस। अब हम लोगों को एक प्रिज्म दे रखा गया है, सपोज कर लीजिए हमारा प्रिज्म है और इसको डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे डिफरेंट एंगल्स पे प्लेस कर दिया गया है। ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन द प्रिज्म। अब जो है इस पे क्या की जा रही है, इस पे डिफरेंट एंगल्स पे क्या की जा रही है, वाइट लाइट का ओरिएंटेशन किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंट एंगल्स पे वाइट लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप करस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ स्काई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि इन चारों प्रिज्म में से हम लोगों को एक ऐसी कंडीशन बतानी है कि जिसमें जो थर्ड कलर होगा टॉप से, मीन्स अब हमारी लाइट इस तरीके से स्कैटर करे और जो टॉप से थर्ड कलर हो वो क्या हो, हमारा स्काई का कलर हो, मतलब ब्लू कलर हो। तो हम लोगों को क्या बताना है, थर्ड कलर ब्लू बताना है टॉप से। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से लाइट स्कैटर करेगी, यहाँ पे प्रिज्म से पास हुई, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए नॉर्मल होगा, ये इस तरीके से बेंड कर जाएगी और ये हमारी क्या होगी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे वो सबसे ऊपर हमारा क्या होगा, रेड कलर होगा और सबसे नीचे हमारा क्या होगा, वॉयलेट कलर होगा। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों को टॉप से जो है थर्ड कलर कौन सा मिल रहा है, दैट इज़ अगर हम लोग बात करें विबग्योर की तो यहाँ पे हम लोगों को ग्रीन कलर मिल रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन है तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। इसमें हमारी लाइट रे क्या कर रही है, हमारी लाइट रे इस तरीके से फॉल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल ये हो जाएगा और ये क्या करेगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी क्योंकि हमारी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है। तो ये इस तरीके से बेंड करेगी और इसके बाद ये क्या करेगी, अगेन ये क्या करेगी, रिफ्रैक्शन को शो करेगी और उसके बाद ये क्या कर जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि
सबसे कम स्कैटर कलर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज रेड। और मोस्ट स्कैटर हमारा क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा विबग्योर कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर हम लोग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देखें तो हमारे क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोल रहा था कि हम लोगों को इस तरीके से डिस्पर्जन कराना है लाइट का कि हम लोग टॉप से देखें। अब टॉप से देख रहे हैं तो टॉप से थर्ड कलर हम लोगों को स्काई का ब्लू कलर मिल गया कि नहीं मिल गया, तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली जो है आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। हम लोग जो है स्टूडेंट्स अपने लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन 2016 पेपर, जो कि हमारे 2016 के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हम लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे गए हैं और हम लोगों को ये बताना है कि इन चारों में से करेक्ट कौन सा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, बस एक रिलेशन का यूज़ करेंगे, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट विबग्योर की, तो विबग्योर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे जो रेड कलर होती है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो हमारे ऑरेंज की वेवलेंथ रेड कलर से कम होगी, येलो की फिर और कम होगी, ग्रीन की और कम होगी। तो इस तरीके से पैटर्न चलता चला जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख ले रहे हैं, बोल रहा है कि हमारे ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर येलो कलर की होगी और फिर ग्रीन कलर की होगी। तो यहाँ से अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो हमारे ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है येलो कलर से कम है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड में देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ येलो इज़ ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ग्रीन इज़ ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू। सबसे ज़्यादा हमारी येलो की वेवलेंथ होगी, उसके बाद फिर ग्रीन की होगी और फिर ब्लू की होगी। तो सबसे ज़्यादा हमारे येलो की वेवलेंथ है स्टूडेंट, फिर क्या है, येलो के बाद हमारी उससे कम क्या होगी। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे हमारी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो सबसे ज़्यादा हमारे येलो की वेवलेंथ हो गई, फिर हमारे ग्रीन की वेवलेंथ हो गई और फिर हमारे ब्लू की वेवलेंथ हो गई। तो हम लोगों को अपना सेकंड ऑप्शन क्या मिल गया, एज ए करेक्ट आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया। हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी तरीके से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक्स।